हम खान के लिए, इस मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ तंजीम साजी जारी है और ये सब जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ओहदेदार बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे? खान साहब हाई कोर्ट में पेश होते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की तंजीम साजी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा होगा ये जो बैठे हुए हैं, ये पूरा जो कन्वेंशन सेंटर आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बंदा जो खड़े होने के लिए जगह नहीं है, भरा हुआ है। ये सिर्फ ओहदेदार हैं, ये इस्लामाबाद के सिर्फ ओहदेदार हैं। और यकीन माने आज कंटेनर लगा के पूरा इस्लामाबाद जाम किया गया, इनको रोकने की कोशिश की। ये जो ओहदेदार बैठे हुए हैं ना कन्वेंशन सेंटर में, इनके पीछे हज़ारों सैकड़ों बंदे हैं। इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, हमारी इधर कंटेनर लगा के रोकने की कोशिश की थी। हम इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह आपको बता दें, इन कंटेनरों को हम रुई की तरह फेंक के मारेंगे बाहर। और आप हमारे जोश और जज्बे को, हमारे जुनून को रोक नहीं सकते। हम खान के लिए, इस मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। मैं बता दूं राना सनाउल्लाह, आप इस जुनून को नहीं रोक सकते। ये ओहदेदारों के पीछे सैकड़ों लोग हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं राना सनाउल्लाह तुम्हारे पास। तुम्हें तुम्हारा इक़्तिदार इंशाल्लाह तुम्हारे इक़्तिदार समेत निकाल के बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, आपने देखा है। अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं दी और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की सारी इकट्ठी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा आगे? ये अभी से डर गए हैं। अभी तो खान साहब ने कॉल ही नहीं की, कॉल ही नहीं दी एहतजाज की। ये अभी से डर गए हैं, अभी से बौखलाहट का शिकार हो गए। इन्होंने पूरे इस्लामाबाद में आज कंटेनर लगा के हमें रोकने की कोशिश की। आज ओहदेदार, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए, इज़हार मोहब्बत के लिए आके कन्वेंशन सेंटर में आए हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद के ओहदेदार हैं, इनके पीछे सैकड़ों बंदे हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लामाबाद इमरान खान के शाना बिशाना खड़ा है और इंशाल्लाह इनके इक़्तिदार को निस्तो नाबूद करेंगे, इनकी यूनानियत को निस्तो नाबूद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि आए इस्तकबाल किया जाएगा आपका, क्या कहेंगे आप? इसने पहले भी बोला था 25 मई को याद होगा राना सनाउल्लाह, तुम्हें याद होगा कि हमने कंटेनरों को कैसे रुई की तरह उठा के बाहर फेंका था। इस दफ़ा भी आ जाओ, इस दफ़ा भी अपना तुम ताकत आजमा लो। इस दफ़ा पंजाब में हमारी हुकूमत है, KPK में हमारी हुकूमत है, कश्मीर में हमारी हुकूमत है। और आपको बता दूं, आ जाओ, आप भी अपनी ताकत आजमा लो। पहले भी आपको हमने इसी तरह शिकस्त दी थी। इस दफ़ा हम और जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं और तुम्हारे ईमानों से निकाल के तुम्हें मारेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, पहले भी आप पे तशद्दुद किया गया, आप जख्मी हो गए, दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आप भी? देखिए, पहले भी इन्होंने हमें मारा, तशद्दुद किया, जुल्म किया, मैं ज़ख्मी हुआ था। हम पे FIR भी दर्ज कराई थी, झूठी FIR, इक़दाम कत्ल के केसेस दर्ज कराए थे। ना पहले डरा हूँ ना अब डरूंगा। खान के लिए पहले भी जान देने के लिए मैंने पीछे नहीं हटा था, अब भी जान देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अगर खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी, खुदा की कसम दूंगा, कुर्बानी दूंगा। पहले भी ज़ख्मी हुए थे, पहले भी मुकाबले किए थे, अभी भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह इनकी फिरौनियत ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं, बाहर कंटेनर्स भी हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं और इंशाल्लाह आज जो अदालत का फ़ैसला है वो इंशाल्लाह इमरान खान के हक़ में आया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। हम भी नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो इमरान खान के लिए आए हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब कल लाहौर पहुँचे थे, वकला से खिताब किया, उसके बाद कोर्ट में पेशी थी और उसके बाद हज़ारों इस्लामाबाद रीजन के, इस्लामाबाद के ओहदेदारों से आज मुलाकात है और उनसे अलग बर्दारी की तकरीब भी होगी और उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। अगर हम यहाँ इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ लोकेशंस पे कंटेनर भी पहुँचा दिए गए हैं। यहाँ एक साहिब मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप आए होंगे, आपने देखा होगा जगह जगह कंटेनर्स, रास्ता रोकने के लिए लॉन्ग मार्च का, और एक तरफ से इमरान खान साहब की भरपूर तैयारी है। इंशाल्लाह जी हमारी भरपूर तैयारी है, हम खान साहब के साथ हैं तो इंशाल्लाह हम पूरे जोश और जज्बे से आएंगे। इंशाल्लाह खान साहब जिस वक्त भी कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ ये सिर्फ इस्लामाबाद के ओहदेदार हैं, ये कारकुनान नहीं है और हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो क्या समझे, पूरी तैयारी के साथ आप बाहर आना है? इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ। और राना सनाउल्लाह के लिए ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि राना साहब अभी आपने बाजकी नहीं जाना, इंशाल्लाह आपकी विकेटें उड़ेंगी जी इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि 30,000 नफरी बुला ली है। नफरी से कुछ भी नहीं होता जी, नफरी पहले भी बहुत ज़्यादा थी, नफरी से कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह आवाम का जो जोश और जज्बा है वो पहले से अभी बहुत ज़्यादा है।
अभी इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने देख लिया है, अवाम ने भी देख लिया है इनकी जो नालायकियाँ हैं जिस तरह की, तो इंशाल्लाह ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, खान साहब की पूरी तैयारी है, यहाँ हज़ारों जो कारकुनान मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी तैयारी कर रहा है। आपने रास्ते में कंटेनर्स भी देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? राना सनाउल्लाह हर दौर में और हर वक्त तैयारी करता रहता है, और अल्लाह पाक की फजल करम से हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ती है। पहले इंशाल्लाह वो 14 कत्लों का जवाब देगा ताहिरुल कादरी साहब का जो उसने वहाँ पे किया है। बाकी आप देख रहे हैं अवाम का जोश व खरोश वो आपके सामने है। दूसरा मसला ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अल्लाह के फजल से ये इस तरह नाकाम हुई है ना कि वो कुरान मजीद में आया है ना कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, तो अल्लाह पाक ने इनको जलील और रुसवा कर दिया है। ये पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं और इनका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इमरान खान को कामयाब करेगा। अच्छा मुझे बताएं, लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि 30,000 नफरी बुलाई गई है, ठीक है, जिसमें रेंजर्स, पुलिस, सिंध पुलिस, मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस भी बुलाई गई है जो लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकेगी, हंके खोदी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे समझ नहीं आती कि राना के पास पुलिस है कौन सी सिवाय इस्लामाबाद पुलिस के, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस उसके कहने में अब नहीं आएगी। वो ज़माना गुजर गया जब राना पुलिस पे हुक्मरानी करता था। पंजाब भी खान साहब के पास है और KPK भी, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। ये कहाँ से पुलिस बुलाएगा? मुझे तो इसके अब ये जो है ना वो हज़ियान बक रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या और बोलूँ क्या। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी है? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरी तरीके से भरपूर तैयारी है इंशाअल्लाह, अल्लाह फजल करे। मैं सिर्फ राना साहब से इतना कहना चाहूँगा कि राना साहब आप तैयारियाँ कर लें, कंटेनर लगा लें, लेकिन आप के समंदर नहीं रोक सकते। आप अपनी तैयारी भी देख लो और ये तैयारी भी देख लें, ये इस अवाम का जज्बा देख लें। इस अवाम को कैसे रोकेंगे? आप अवाम को रोक सकते हैं, इमरान खान को रोक सकते हैं, इस जज्बे को नहीं रोक सकते। ठीक है। अच्छा मुझे आपने कहा कि राना साहब अपनी तैयारी भी देख लें और इमरान खान की तैयारी भी देख लें। ये सारे ओहदेदार मौजूद हैं, अवाम इनके कारकुनान इनके पीछे मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह जी इमरान खान दो तिहाई के साथ आएगा। आपको जो करना है आप करें, आप कंटेनर लगाएं, आप जो कर सकते हैं, पुलिस बुलाएं, जो आप कर सकते हैं आप करें। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगा और इंशाल्लाह अवाम के बैलेट से आएगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 30,000 नफरी बुलाई गई है यहाँ पे। 30,000 नफरी 22 करोड़ अवाम का मुकाबला करेगी। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जज्बा नहीं रोक सकते। आप अवाम को रोकें, आप इमरान खान को रोकें, आप जज्बे को कैसे रोकेंगे? क्या रहे हैं आप? इमरान खान एक जज्बे का नाम है, PTI एक जज्बे का नाम है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारी कर रही है लॉन्ग मार्च रोकने के लिए और इमरान खान साहब की भी भरपूर तैयारी है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, ठीक है, एक तरफ हुसैनी लश्कर था, चंद लोग थे, और दूसरी तरफ पूरी हुकूमत थी, लेकिन वो बेबस हो गए और आज तक उनका नाम ज़िंदा है। इमरान खान साहब के साथ अवाम का जज्बा है, वो जज्बों को कभी कुचल नहीं सके। जज्बों को जितना कुचलने की कोशिश करेंगे वो उभरते हैं और ये तारीखें उभरती हैं। कभी दबाने से कभी कोई अवाम नहीं दब सकी। इंशाल्लाह पूरी अवाम निकलेगी और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत जाएगी और उसका जाना ठहर गया है।